एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित, दुखित, व्यथित, सताया हुआ। एफ्लिक्टेड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे हम लोग। एफ्लिक्ट मीन्स होता है सताना, दुखित होना, पीड़ित होना। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसके साथ पढ़ेंगे? जो दिखने में बिल्कुल वर्ब की तरह होते हैं लेकिन होते एडजेक्टिव हैं। जैसे एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित, एफ्लिक्टेड मीन्स होता है दुखी, एफ्लिक्टेड मीन्स होता है व्यथित और एफ्लिक्टेड मीन्स होता है सताया हुआ। एक वर्ब मिलेगा हमको एफ्लिक्ट। क्या मिलेगा? एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मीन्स होता है दुखी होना, एफ्लिक्ट मीन्स दुखी होना। एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ित होना, एफ्लिक्ट मीन्स पीड़ित होना। अगर इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, माई डॉग इज एफ्लिक्टेड, 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 मेरा कुत्ता पीड़ित है, मेरा कुत्ता पीड़ित है। किससे पीड़ित है? किससे पीड़ित है? अगर मैंने लिख दिया इच, इच मीन्स होता है खुजली। अगर मेरा कुत्ता खुजली से पीड़ित है तो फिर इसके साथ से आ रहा है और से के रूप में हम लिखेंगे विथ। अब मामला क्या है ये जानो। जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो अब जो एडजेक्टिव की तरह दिखने वाले वर्ब होते हैं या जो एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड के साथ जब भी कोई बीमारी होगी तो उसके साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जो एफ्लिक्टेड होता है, एफ्लिक्टेड, इसके साथ अगर कोई भी बीमारी यहाँ पर लिखी जाती है यानी कि डिजीज़ लिखी जाती है तो इसके पहले यहाँ पर विथ का प्रयोग किया जाएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद रखना। एफ्लिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित, और एफ्लिक्टेड जब भी पीड़ित के रूप में किया जाएगा और यहाँ पर कोई बीमारी रहेगी तो उस बीमारी से और पीड़ित से जो बीच में प्रीपोजिशन आप यूज करोगे, विथ यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखो, ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग, और यहाँ अगर मान लो फीवर लिखना है, अगर आप फीवर लिखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना पड़ता है? फ्रॉम। तो ये भी याद करना है कि अगर सफरिंग आता है तो सफरिंग के साथ अगर कोई भी बीमारी होती है जिससे वो पीड़ित होता है, सफरिंग मीन्स भी पीड़ित होना होता है, सफ़र मीन्स पीड़ित होना होता है, और सफरिंग मीन्स पीड़ित। अगर वह पीड़ित है किसी बीमारी से तो हम यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर कोई बीमारी से पीड़ित होता है और वह पीड़ित होने का वर्ड जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, अगर वह एफ्लिक्टेड है तो उसके साथ विथ का प्रयोग करेंगे। याद रखना, एफ्लिक्टेड विथ डिजीज, यानी कि एफ्लिक्टेड के साथ अगर कोई भी बीमारी रहेगी तो हम से का अंग्रेजी विथ लगाएंगे। अगर सफ़र है, सफरिंग है, तो सफरिंग के साथ अगर कोई बीमारी है और उससे पीड़ित है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड मीन्स होता है लीन, तल्लीन, मशगूल, मगन। और तीसरा है अलार्म्ड। अलार्म मीन्स होता है चिंतित, शंकित, सतर्क। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मीन्स होता है लीन, तल्लीन। इसका एक वर्ड मिलेगा आपको एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स होता है लीन होना, लीन होना, तल्लीन होना, मशगूल होना। इसका मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्ब है ये वर्ब है, वर्ब है, इट्स ओके, वर्ब है। अब जब हमको इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, एब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्ब को हम एज ए एब्जॉर्ब्ड के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है इन। याद रखो, जैसे माई ब्रदर गॉट ए गुड जॉब, ए गुड जॉब। मेरा भाई एक अच्छी नौकरी पा गया। विकास क्यों पा गया? बिकॉज ही वॉज एब्जॉर्ब्ड, किसमें? एब्जॉर्ब इन स्टडी। कंटिन्यूली भी लिख सकते हैं आप। मतलब ये हुआ कि मेरा भाई एक अच्छी नौकरी पा गया
बिकॉज क्योंकि ही वॉज एब्जॉर्ब्ड, वह तल्लीन था, लीन था, किस में तल्लीन था? स्टडी में लीन था। मीन्स ये हुआ कि जब कोई भी तल्लीन होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, किस में? समथिंग में, तो ऐसे में एब्जॉर्ब्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन किया जाता है इन। यानी कि अगर आप कभी याद करते हो तो इसका जो फार्मूला याद करोगे, जो स्ट्रक्चर याद करोगे, एब्जॉर्ब्ड प्लस इन और यहाँ पर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में अगर कोई तल्लीन होता है, लीन होता है, तो ऐसे में एब्जॉर्ब्ड प्लस इन प्लस समथिंग का यूज किया जाता है। एब्जॉर्ब्ड प्लस इन प्लस समथिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अलार्म्ड। अलार्म्ड मीन्स होता है चिंतित, शंकित, सतर्क। दरअसल जो अलार्म्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है अलार्म से। अलार्म मीन्स होता है सतर्क होना। अलार्म मीन्स सतर्क होना। चौंकाना, चौंकना, ये भी होता है। अब इसके साथ क्या होता है कि जब भी हम अलार्म एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन हम करते हैं एट। कब? जब कोई र्यूमर हो, कोई न्यूज हो, तो ऐसे जैसे आई वाज अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट क्या? दिस न्यूज। आई वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज, यानी कि मैं इस न्यूज पर पूरी तरह से चिंतित था। जैसे ही वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो अलार्म्ड के साथ हमने यूज किया है, एट का यूज किया है कब? जब कोई न्यूज रहे, कोई र्यूमर रहे, तो ऐसे में एट का प्रयोग करेंगे। अलार्म्ड एट दिस न्यूज दैट हिज फ्रेंड did not get the job। मीन्स क्या है कि आपको क्या सीखना है कि जब एब्जॉर्ब्ड रहेगा एज ए एडजेक्टिव के रूप में, तो उसके साथ हम एब्जॉर्ब के साथ इन का प्रयोग करेंगे। कब? जब समथिंग होगा, कुछ भी चीज़ होगा, जैसे स्टडी हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। मतलब माई ब्रदर गॉट ए गुड जॉब, वह अच्छी नौकरी पा गया। बिकॉज ही वॉज एब्जॉर्ब इन स्टडी, एब्जॉर्ब वॉज एब्जॉर्ब इन लर्निंग, वॉज एब्जॉर्ब इन हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से कोई भी अगर समथिंग रहता है यहाँ पर, तो इसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे। और अलार्म्ड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। कब? जब इसके बाद कोई न्यूज हो, र्यूमर हो, तब। एकम्प्लिश्ड मीन्स होता है कुशल मीन्स होता है स्किलफुल, विटी। एक वर्ड मिलेगा आपको एकम्प्लिश मीन्स होता है सिद्ध करना होता है, पूर्ण करना होता है, सिद्ध करना, पूर्ण करना, एकम्प्लिश। अब जो एकम्प्लिश है ये वर्ब है। अगर हम एकम्प्लिश्ड एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है इन। कब? जब आर्ट होता है, कोई आर्ट होता है तब। जैसे अगर आप यूज करते हो, जैसे माई ब्रदर इज एकम्प्लिश्ड। अगर आप कहते हो कि मेरा भाई स्टडी में एकम्प्लिश्ड है, यानी कि एकम्प्लिश्ड मतलब कुशल है, उसके पास कुशलता है, स्किल है, तो ऐसे में स्टडी अगर यहाँ लगाते हो आप, तो फिर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इन। मीन्स ये है कि जब एकम्प्लिश्ड आप कुशल के रूप में यूज करते हो और यहाँ पर कोई आर्ट यूज करते हो, आर्ट का मतलब वो स्टडी भी हो सकता है,
डांसिंग भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है, कोई भी आर्ट हो सकता है। तो जब कोई भी आर्ट हो सकता है तो एकम्प्लिश्ड के साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन लगाओगे इन। एकम्प्लिश्ड इन स्टडी, एकम्प्लिश्ड इन डांसिंग, एकम्प्लिश्ड इन लर्निंग, एकम्प्लिश्ड इन सिंगिंग, एकम्प्लिश्ड इन स्टडी। नेक्स्ट है एप्राइज्ड। एप्राइज्ड मीन्स होता है अवगत। इसके साथ अगर कोई मैटर होता है तो प्लस ऑफ और मैटर का आप यूज करते हो। मीन्स जैसे अवगत का मतलब क्या होता है? अवगत का मतलब होता है जानकार, यानी कि इस बात से उसे जानकारी है। तो जैसे अगर आप करते हो मतलब द गवर्नमेंट इज apprised। अब अगर मैंने कह दिया दिस न्यूज, अगर इस समाचार से सरकार अवगत है, apprised है, तो ऐसे में apprised के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। क्या लगाएंगे? apprised के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। apprised of this news means the government is apprised of this news। ऐसे में हमको याद करना होगा accomplished। अगर accomplished है, कुशल है, तो कुशल के साथ हमको इन का प्रयोग करना है। कब? जब यहाँ पर कोई आर्ट हो। जैसे स्टडी क्या है? आर्ट है। तो स्टडी अगर आर्ट है तो आर्ट के पहले accomplished इन स्टडी करेंगे। और अगर apprised है और apprised के बाद यहाँ पर मैटर है तो मैटर के पहले हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे द गवर्नमेंट इज apprised ऑफ दिस न्यूज। एश्योर्ड मीन्स होता है निश्चित। निश्चित मीन्स होता है आशान्वित। अगर आशान्वित है, एश्योर्ड है और उसके बाद कोई ट्रूथ लगा हुआ है तो ट्रूथ से पहले हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे आई एम एश्योर्ड ऑफ ट्रूथ मीन्स ये है कि एश्योर्ड जब भी रहेगा, अगर कोई ट्रूथ होता है, कोई भी ट्रूथ होता है, तो उसके साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। क्या लगाएंगे? एश्योर्ड ऑफ ट्रूथ। एब्सॉल्व्ड मीन्स होता है बरी मतलब होता है मुक्त। मुक्त का मतलब होता है कि जब कोई केस चलता है, अगर कुछ ऐसा चीज़ चलता है तो उसके साथ अगर किसी चीज़ से वो दोषी होता है, दोषी मतलब चार्ज होता है, किसी भी चीज़ से दोषी होता है, जैसे चोरी से दोषी होता है, हत्या से दोषी होता है, डकैती से दोषी होता है, तो ऐसे में एब्सॉल्व्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एक क्रिमिनल नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ए स्ट्रेंजर वाज एब्सॉल्व्ड। वाज की जगह आप बिकेम भी लिख सकते हो। बिकेम एब्सॉल्व्ड भी इसको कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन हम एब्सॉल्व्ड बोलेंगे। एब्सॉल्व किससे? चोरी से, थेफ्ट मतलब एक स्ट्रेंजर जो है चोरी से बरी हो गया। ए स्ट्रेंजर बिकेम एब्सॉल्व्ड, किससे बरी हो गया? चोरी से बरी हो गया। चोरी क्या है? एक चार्ज है, दोष है। अगर यहाँ पर मर्डर रहता या रॉबरी रहता तो भी इस चार्ज से अगर कोई बरी होता है तो ऐसे में हम फिक्स प्रीपोजिशन करते हैं ऑफ, यानी कि एब्सॉल्व्ड ऑफ प्लस चार्ज होगा, एब्सॉल्व्ड ऑफ होगा। अडॉप्टेड मीन्स होता है व्यवहारिक। और किस चीज़ में? व्यवहारिक किस चीज़ के लिए है? फॉर एनी ऑक्यूपेशन। कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी धंधा है, तो उसके लिए अगर अडॉप्टेड यानी कि व्यवहारिक है तो ऐसे में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड जो है कोई भी धंधा कर सकता है, हर चीज़ में वो क्या है? व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक है तो मतलब हम लिखेंगे कि माय फ्रेंड इज अडॉप्टेड किसके लिए व्यवहारिक है? अडॉप्टेड फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर
ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस, बिजनेस मीन्स होता है एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कार्य। तो जो मेरा दोस्त है वो अडॉप्टेड है, व्यवहारिक है। किसके लिए व्यवहारिक है? फॉर फिशिंग, फॉर फिशिंग, फिशिंग मतलब मछली मारने के लिए। चूँकि है ये मतलब अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन फॉर फिशिंग अगर ये भी ऑक्यूपेशन आप करवा लोगे ना, फिशिंग करवा लोगे, या ऐसे भी कह सकते हो कि फाइटिंग, मतलब अगर आप फाइटिंग भी करवा लोगे ना तो भी मेरा दोस्त इसके लिए क्या है? व्यवहारिक है, अडॉप्टेड है फॉर फिशिंग, फॉर फाइटिंग, फॉर सेलिंग, या फॉर कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन आप करवा लो तो उसके लिए मेरा जो मित्र है वो क्या है? व्यवहारिक है, अडॉप्टेड है। तो अडॉप्टेड के साथ फॉर प्लस ऑक्यूपेशन, एब्जॉल्व्ड बरी मुक्त, इसके लिए ऑफ चार्ज, और एश्योर्ड ऑफ प्लस ट्रूथ। तो एश्योर्ड ऑफ ट्रूथ, एब्जॉल्व्ड ऑफ चार्ज और एडॉप्टेड फॉर ऑक्यूपेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, ब्लाइंड मीन्स अंधा, और एक ब्लाइंड मीन्स होता है अनभिज्ञ। अब आप कहोगे कि ये कैसा है? एक ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है और एक ब्लाइंड मीन्स अनभिज्ञ होता है। तो जब ब्लाइंड होता है ना, अंधा होता है, जब अंधे के लिए यूज किया जाता है तो इन का प्रयोग किया जाएगा, और जब अनभिज्ञ के लिए यूज किया जाएगा तो टू का प्रयोग किया जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि अंधे के लिए यूज हो रहा है और कैसे पता चलेगा कि अनभिज्ञ के लिए? जब आप सेंटेंस देखोगे तो जब सेंटेंस का अर्थ निकालोगे या उस सेंटेंस को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये अंधा है कि अनभिज्ञ है। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि ए बेगर वाज ब्लाइंड, जो बेगर था ना वो ब्लाइंड था। अब किससे ब्लाइंड था? आँखों से, यानी कि लिखेंगे हीज आइज। अब यहाँ आइज लगा है तो क्या होगा? अंधा ही तो होगा, अनभिज्ञ तो होगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ इन का प्रयोग करेंगे। अगर ब्लाइंड के साथ आइज है तो इन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई अनभिज्ञ है, किसी पर्सन से, किसी पर्सन के कार्यों से अनभिज्ञ है तो वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे माय ब्रदर वाज ब्लाइंड, माय ब्रदर वाज ब्लाइंड, his sons fault, यानी कि मेरा भाई जो था वो अपने बेटे की गलती से वो ब्लाइंड था, यानी कि अनभिज्ञ था, उसको जानकारी नहीं थी। तो यहाँ ब्लाइंड के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, टू हिज सन्स फॉल्ट। याद रखना, जब ब्लाइंड के साथ आइज यहाँ पर आता है, आई आता है, तो ऐसे में हम यहाँ इन का प्रयोग करेंगे। अगर ब्लाइंड के साथ यहाँ पर किसी पर्सन की फॉल्ट आते हैं, कोई पर्सन की मतलब कोई एक्ट आता है, अगर उससे वो ब्लाइंड होता है, अनभिज्ञ होता है, तो ऐसे में हम ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स होता है सौभाग्यशाली, और एक ब्लेस्ड मीन्स होता है सुखी और समृद्ध। देखो, जो सौभाग्यशाली होता है इसके लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन, और जो ब्लेस्ड सुखी होता है इसके लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन करते हैं विथ। लेकिन सौभाग्यशाली क्या होता है कि किसी बच्चों के बीच में, जैसे अपने बच्चों के बीच में या किसी के बीच में, बच्चों के बीच में अगर सौभाग्यशाली है तो ऐसे में हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमने लिखा रमेश इज ब्लेस्ड, यानी कि रमेश सौभाग्यशाली है, किसमें? विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर्स। यहाँ पर ब्रदर्स कर देंगे, यानी कि वह अपने भाइयों में, जो रमेश है वो अपने भाइयों में सौभाग्यशाली है। देखो यहाँ गलती हो गई, विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इन हिज ब्रदर्स, रमेश इज ब्लेस्ड इन हिज ब्रदर्स, यानी कि रमेश अपने भाइयों में सौभाग्यशाली है। अच्छा, अगर यही सुखी होता, समृद्ध होता, जैसे रमेश जो है स्वास्थ्य से, अपने स्वास्थ्य से पूरी तरह से सुखी है, समृद्ध है, तो हम लिखेंगे
रमेश इज ब्लेस्ड। ब्लेस्ड कैसे सुखी है? अपने स्वास्थ्य से, तो हो जाएगा विथ हीज हेल्थ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब ब्लेस्ड समृद्धि के लिए, सुख के लिए यूज किया जाता है और इसके साथ हेल्थ रहता है तो विथ का प्रयोग करेंगे, और जब ब्लेस्ड सौभाग्यशाली के लिए रहता है और यहाँ पर चिल्ड्रेन रहता है या कुछ भी इस तरह से ब्रदर रहता है या वंस चिल्ड्रेन रहता है, यहाँ पर वंस चिल्ड्रेन, वंस यानी कि किसी के बच्चों की बात होगी, वंस चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर ब्लेस्ड के साथ इन का प्रयोग किया जाएगा। अब जब स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा, समृद्धि रहेगा, सुखी रहेगा, तो ऐसे में हम ब्लेस्ड के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 10 जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हैं ऐसे वर्ब के साथ, सॉरी ऐसे एडजेक्टिव के साथ जो दिखने में वर्ब जैसे लग रहे थे, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।